देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे की जो हालत रहती है वो आपको मालूम है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। जबकि अभी आप अगर मार्केट का सिचुएशन देखेंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। 5 लाख रुपये लमसम के लिए उसे कहाँ पर निवेश करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या इस समय पे मोमेंटम फंड वगैरह में निवेश कर सकते हैं या किस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। ओवरऑल इन तमाम तर टॉपिक्स को मिलाकर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें आज की मार्केट सिचुएशन का, तो पिछले लगातार 5-6 महीने या उससे भी ज्यादा टाइम से आप देख रहे हैं कि और दिनों में मार्केट सही रहता है, पूरा वीक अगर सही चल भी रहा है, लेकिन फिर भी फ्राइडे के दिन पता नहीं मार्केट को क्या हो जाता है, वहां पर एक अच्छी गिरावट या नहीं तो एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स जगह पे आपको गिरावट देखने को जरूर ही मिल जाती है। लेकिन आज उसके उल्टा हो रहा है। अच्छी बात है, ठीक, लगातार मार्केट कई दिनों से लगातार गिर ही रहा है, लेकिन आज अच्छा करता हुआ आ रहा है। उसके अलावा बहुत अच्छी बात यह भी कि गिफ्ट निफ्टी जो कि वोलेटिलिटी को बताता है, वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी 0.32%, 0.32% या ऐसा कुछ की पॉजिटिविटी दिख रही है इसके अराउंड आसपास, ठीक है। और उसके अलावा ग्लोबल मार्केट को अगर देखेंगे तो निक्केई वहां पर लगभग लगभग 1% के करीब पॉजिटिविटी, और भी दूसरी जगहों पे चाइना वगैरह के मार्केट, यूरोप और एशिया के मार्केट को देखेंगे तो हर जगह पे लगभग लगभग पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट आज पॉजिटिव रहे, लेकिन वही बात है, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। इन द एंड क्या होता है ये चीज देखने के लिए आपको वेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करिए, ठीक है। अब आते हैं 5 लाख रुपए का अगर हमारे को लमसम करना है तो इस समय पे कहां पे लमसम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, सीधे अगर अमाउंट का पता करके, मतलब किसी के पास 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, तो सिर्फ अमाउंट को देखकर हम ये डिसीजन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आपको कहां पर लमसम करना चाहिए, कहां पर लमसम करना चाहिए। इसको जानने के लिए इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत सारी बातों का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो कितने समय के लिए लमसम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनकी एज क्या है, उनकी कमाई क्या है, उनके फैमिली एक्सपेंसेस क्या है, इन तमाम तक चीजों को देखते हुए। लेकिन फिर भी तो इनमें से कुछ भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि उनकी एज है भाई 30 तक, 30-35 इस बीच में उनकी एज है, और वो 8 से 10 सालों के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। तो मैं वहां पर यह कहूंगा कि भाई आप अपने 50% पैसे को, मैं क्या बोल रहा हूं, 8 से 10 सालों के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। और एज मैंने कितना मान लिया है, एक्सपेक्टेशंस ये मैंने मान लिया है कि 30 से 35 साल की उम्र है या इसके आसपास में है, और 10 साल, 8 से 10 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। तो मैं इस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। अपने 50% पैसे को स्मॉल कैप के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि स्मॉल कैप यहाँ पे अभी 12% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। 12% पिछले 1 ईयर में लगभग लगभग 10%, 11% से ऊपर गिर चुका है। स्मॉल कैप के इंडेक्स को देखेंगे तो मैं इसके ऊपर हो सकता है तो इंशाल्लाह कल ही मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, यानी तो संडे को इसके ऊपर मैं जरूर ही वीडियो लेकर आऊंगा। पूरा डेटा मैं आपको दिखलाऊंगा और मैं दिखलाऊंगा कि किस तरह डिस्काउंट पे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप मिल रहे हैं, वहां पर बाई करने में आपको फायदा है, कैसे फायदा है, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो एक अलग चीज होगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि स्मॉल कैप के अंदर आपको 50% पैसे डाल देना चाहिए। 50% पैसे का मतलब होता है कि 5 लाख रुपये है तो उसका आधा, ठीक है, यानी 2.5 लाख रुपया आपको डाल देना चाहिए स्मॉल कैप में। 30% पैसे समझ रहे कहां पर डालना चाहिए आपको, मिड कैप के अंदर डालना चाहिए। और आप 30%, 20% पैसे जो बच जाते हैं उसको आप लार्ज कैप वगैरह में डाल सकते हैं। इस तरह करके आप निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इस तरह करके आप लमसम करें। लेकिन अगर आपको लगता है किसी एक ही जगह पे लमसम करें, तो फिर तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी एज क्या है, कहाँ पर आपके कितने एक्सपोजर ऑलरेडी कर चुके हैं और कहाँ पर एक्सपोजर करना बाकी है, या कहाँ पर एक्सपोजर करना आपकी लाइफ, आपकी एज और आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से सूटेबल है। इन तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं तो इस तरह से मैं हिस्सा लगा सकता हूं, ठीक है। लेकिन याद रहे कि भाई आपको 8 से 10 सालों तक के लिए बनना है, बनकर रहना है। एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स, कम से कम 7 ईयर्स आपको रहना ही पड़ेगा,
तभी वहां पर कुछ हो सकता है। वरना अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आ रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई फिर आने की ज़रूरत नहीं है, और आपको स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा एक्सपोजर देने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, 3 साल 4 सालों के लिए एक स्मॉल कैप और मिड कैप है ही नहीं है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, और लॉन्ग ड्यूरेशन में ही यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आप देखिए ना, लॉन्ग ड्यूरेशन का इतनी गिरावटों के बाद भी आप शॉर्ट टर्म का रिटर्न्स देखिए, 1 साल का रिटर्न्स आप देखेंगे आपको माइनस में नजर आएगा, 2 साल का रिटर्न्स देखेंगे बहुत अच्छा नजर नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स अभी भी कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिनके आप 3 ईयर्स, जबकि 3 ईयर्स के लिए मैं रिकमेंड कर नहीं रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि 3 ईयर्स के लिए आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप रिटर्न्स देखना चाहें तो 3 साल या 3 साल से ऊपर का जो रिटर्न्स होता है वो आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। इंडेक्स का रिटर्न्स अच्छा नजर आ रहा है तो भाई फंड्स या स्टॉक्स का रिटर्न्स क्यों नहीं अच्छे नजर आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। फाइनली यहां तक जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया कि 5 लाख रुपए को कैसे आप निवेश कर सकते हैं, कहां कहां कैसे आप एलोकेशन कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या इस समय पे मोमेंटम फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए, मोमेंटम फंड के बारे में मैं मल्टीपल टाइम्स में ये बोल चुका हूं कि मोमेंटम फंड्स जो होते हैं ना वो उस समय पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं जब मार्केट का बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा होता है, मार्केट की सिचुएशन अच्छी होती है, उस समय पे वो अच्छा परफॉर्म करता है और अच्छे रिटर्न्स बना कर देता है। लेकिन मार्केट अभी अगर आप देखें तो या तो डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। ठीक है, या तो तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो इस समय पे तो मैं यही मानकर चलता हूं कि भाई साइडवेज ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है मार्केट के अंदर, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, मतलब एक कंफ्यूजन बना हुआ है मार्केट के अंदर। और ऐसे समय में मोमेंटम फंड जो होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करते हैं, बल्कि मोमेंटम की जगह पे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहें तो आप अपना सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में मैं इससे पहले की एक वीडियो में 8-10 रोज पहले मैंने बोला हुआ था कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इस समय पे वर्क करेगी, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ही यही होता है कि हम ऐसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के अंदर, स्कीम के अंदर, म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट किसी रीजन की वजह से, वो मार्केट रीजन की वजह से हो, गवर्नमेंट रीजन की वजह से हो, या शॉर्ट टर्म में किसी और भी रीजन की वजह से वो सस्ता पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, तो उसको अपने असल वैल्यू से वो नीचे लेवल पर आपको मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप उसमें पैसे लगा सकते हैं, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको वहां पर अच्छे वेल्थ गेन हो सकते हैं, नो डाउट। तो मोमेंटम की जगह आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाएं तो ये ज्यादा बेटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू करेंट मार्केट सिचुएशन। देखिए, अब लास्ट में एक सवाल और भी मैं कवर करना चाहता हूं जो कि बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत मरतबा बहुत सारे लोगों के जरिए पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोगों द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी में नुकसान कैसे होता है। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी में नुकसान होता है। अगर होता है तो इसका मतलब है कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से हो सकता है। एक तो ये कि रेगुलर आप फंड को चेंज कर रहे हैं, किसी एक फंड, किसी एक स्कीम के जरिए आप नहीं जा रहे हैं, किसी एक स्कीम के साथ आप लॉन्ग टर्म तक के बने नहीं रहते हैं। आप यहाँ से एसआईपी को बंद करते हैं, वहाँ पर चालू करते हैं, वहाँ पर बंद करते हैं, वहाँ पर चालू करते हैं, और ऐसे करते करते एसआईपी क्लोज एंड स्टार्ट करते करते लॉन्ग टर्म हो जाता है, आपका लंबा समय गुजर जाता है और आपको फायदा नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट ये रीज़न हो सकता है। एंड सेकेंड रीज़न जो कि बहुत ही मेन है, जो बहुत सारे लोग कॉमन सी ये मिस्टेक है जो कि करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई कभी कभी एसआईपी को वो क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि भाई मार्केट जब बहुत ही हाई लेवल पर है तो वो एसआईपी को पॉज कर देते हैं, मार्केट जब निचले स्तर पर दिखता है तो वो एसआईपी कर देते हैं कि भाई निचले स्तर पर हम एसआईपी करेंगे, वहां से मार्केट जब उठेगी तो उन पैसों पर हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है सर, उसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो इसीलिए बनाया गया है कि आप मार्केट के हर लेवल पे करें। मार्केट का लेवल चाहे जो भी हो, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में जा रहे हो, साइडवेज ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, जहां पर भी मार्केट हो, आपकी एसआईपी की डेट आ जाती है तो वहां पर आपको एसआईपी कर देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपने सुना होगा कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, यानी आपकी एसआईपी कभी लो पे हुई, कभी डाउन पे हुई है, कभी बीच में हुई है, लंबे समय में एवरेज निकलकर एक एवरेज जो होता है रिटर्न्स का, वो एवरेज रिटर्न्स आपको मिल जाता है।
तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर एसआईपी में नुकसान हो रहा है तो यही कुछ रीजन हो सकते हैं। मेनली यही दो रीजन हो सकते हैं, मेनली जो रीजन है वो यही दो रीजन में से कोई एक हो सकते हैं या फिर ये दोनों हो सकते हैं। बाकी और कुछ खास रीजन मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपको आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर ही बता दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो में अगर आप पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है और कंप्लीटली तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो या आपका जो भी वैल्यूएबल सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूंगा। भाई चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।